देखिए आज हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका एक्सरसाइज 1। ठीक है ना। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, इसके फार्मूला, इसका बेसिक क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे और nth टर्म का फार्मूला हमने देख लिया था। ठीक है। आज जो हम बारी बारी से इसके क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव अ रीजन। ठीक है। आपको रीजन नहीं देना है, लिख दिया है, लेकिन आपको बोल रहा है सॉल्व करके आप आंसर उसका बताइए। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन से बोल रहा है आपको, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर। तो आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम जो है एक चीज जो है यहाँ पर बेसिक क्लियर कर लेते हैं। हमने nth टर्म का जो है फार्मूला ये हम पढ़ के आए थे, a प्लस 10-1 इंटू क्या होता है, d होता है। यहाँ पर एक चीज और याद रखना, इसका जर्नल फॉर्म, ठीक है ना, जी इसको लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म st, अधिकतर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से जानते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये ऐसे करते करते n आगे बढ़ता था। ठीक है ना। इसका d कैसे निकालते थे, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, d फॉर कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करते थे, नेक्स्ट टर्म में माइनस करते थे हम प्रीवियस टर्म। ठीक है ना। तो ये तीन चीज थे बेसिक फार्मूला, जिससे हम क्या करते हैं, पूरे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें का अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है ना। तो देखिए इसमें का पहला जो है फर्स्ट नंबर का आपका है, इसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। तो इसकी फर्स्ट टर्म बोलूं तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3/2 होगा। और डी बोलूं तो आप क्या करिए, कोई भी टर्म, दो टर्म आप ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, या सेकंड थर्ड को ले लीजिए, या थर्ड फोर्थ को ले लीजिए, कोई भी एक टर्म को ले लीजिए और नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को लेता हूँ, तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 1/2, और फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, इसका पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा 3/2। ये नेक्स्ट टर्म और माइनस प्रीवियस टर्म। ध्यान रखना, अधिकतर कई कंफ्यूजन में क्या करते हैं, पहले में दूसरे को माइनस कर देते हैं। इसमें पहले वाले को उसके पहले वाले के साथ माइनस करना, समझ में आएगा, बाद वाले के साथ पहले वाले को माइनस करना रहता है। ठीक है। तो बुक में मैंने क्या किया, सेकंड टर्म को माइनस कर दिया फर्स्ट टर्म से। अब इसको माइनस करके आंसर फाइंड करो। तो ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 - 3, सो ये आपका जाएगा -2 डिवाइड बाय प्लस का 2, दोनों कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 3/2 - 1, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। देखिए इसी में सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2 फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन फोर्थ टर्म। ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म कितना बोल रहा है, फर्स्ट टर्म -2 और कॉमन डिफरेंस भी आपको बोल रहा है -2। सो आपको कितना फोर्थ टर्म निकालना है, कितना टर्म निकालना है जी, फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म क्या होता है, फोर्थ टर्म होगा a प्लस डी। या तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो कि सर ये 3-1 हो, सॉरी 4-1 होगा, ये वाला a न टर्म वाला लगाएंगे तो। ठीक है। या तो हमको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सर ये क्या होगा 3d होगा। a की वैल्यू कितना, -2 प्लस 3, ये बोल रहा है -2। तो आप देख पा रहे हैं -2 और प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ये आपको हो जाएगा -8। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, -8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। थर्ड देखिए इसमें, थर्ड क्या होगा आपका 50, ठीक है, 15 टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7, 13, 19 इज। तो 15 निकालना है इसमें। तो पहले तो आप a फाइंड कर लीजिए, a क्या होगा 7, d क्या हो जाएगा 13 - 7, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 6 होगा ना, 13 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये निकल गया, आपको 15 निकालना है, तो a 15, तो क्या आप ये वाले फार्मूला से क्या हो जाएगा a प्लस 15, तो ये हो जाएगा -1 इंटू डी। सो a की जगह आपको कितना आ जाएगा 7 प्लस 15 - 1 14, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 7 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए, 14 इंटू 6 का कितना हो जाएगा, नहीं आ रहा था, एक एक करके भी कर सकते हैं। जाके देखिए 6 का जब 6 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, नहीं ये पूरा तो 224 आएगा आपका, लेकिन जिसको टेबल नहीं आ रहा उसके लिए बता रहा हूँ। तो 6 का क्या करेंगे, पहले 4 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 24 का 4 आएगा, 2 बच गया,
और फिर क्या करेंगे 6 के साथ, तो ये जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 84, ठीक है ना। तो आगे जो हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1, 7 में 4 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, 1 इधर आएगा 91, 91 कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ए। फोर्थ देखिए, फोर्थ बोल रहा है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस डी जो दे रहा है माइनस का 4 दे रहा है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज देन nth टर्म, कौन सा टर्म निकालना चाहिए, nth टर्म, यानी an, तो an क्या हो जाएगा इस वाले फार्मूला से, ये देखो, तो ये आपका हो जाएगा प्लस n माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 4, आगे आपका हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4n और माइनस माइनस, ये देखो ये इसके साथ होगा माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, 8 होगा तो 8 माइनस 4n, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, सी वाला, ये सी आपका आंसर होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर का देखिए, विच इज एन सॉरी जी 78 इन विच टर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, माने कौन सा टर्म जो है 78 होगा बोल रहा है, जो आपको एपी दिया हुआ है उसका। तो मैं ऐसे वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं, अगर आपसे विच वाला क्वेश्चन है कौन से टर्म ये पूछे तो हम लेट करेंगे कि लास्ट टर्म है, कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं और मैंने बताया था कि लास्ट टर्म को जो है हम क्या मानेंगे, nth टर्म लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर nth टर्म जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो ए क्या है, एपी से देख लीजिए 3 है और डी क्या निकलेगा 8 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए ये वाला nth टर्म से जब इस फार्मूला में पुट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 78 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 5, पुट कर दीजिए। आगे जब देखिए 78 3 को इधर ले आइए माइनस का 3, n माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 5, तो माइनस होगा तो 75, 5 इधर जाएगा डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा n माइनस 1, ये कटेगा तो देखो 5 1 जा 5 5 25 हो जाएगा, इधर आपका आ गया n माइनस 1, सो n इधर आएगा, सॉरी n बोलता हूँ जी, 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा n, सो n इज इक्वल आपका आ जाएगा 16। कौन से नंबर में ऑप्शन दे रहा है 16, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका बी होगा, यानी 78 कौन सा टर्म में आएगा, ये 16 टर्म में आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। देखिए अगला दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोग्रेशन गिवन रीजन। आपको जो है जो नीचे क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उसमें बताना कि कौन सा प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है, ठीक है ना। हमने पिछले क्लास में देखा हुआ था कि सारे प्रोग्रेशन अरिथमेटिक नहीं होता, उसमें कंडीशन लग जाता है। क्या कंडीशन लग जाता है, जो डी जो रहता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस जो रहेगा इस टू टर्म का कॉमन डिफरेंस जो रहेगा इक्वल रहेगा, मतलब एक एपी में जितने टर्म दिया रहेगा उस टर्म का आप जब डी निकालोगे तो सभी क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, कोई भी प्रोग्रेशन एपी कब होगा, जब प्रत्येक टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा इक्वल होगा, माने ईच टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इक्वल होगा, मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक भी टर्म अगर इक्वल नहीं आया डी तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो बारी बारी से चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये कितने टर्म है 1 2 3 4 टर्म है। तो D1 क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म को लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा सेकंड टर्म में जो है मैं माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म को, ठीक है। D2 के लिए मैं क्या करूंगा इन दोनों को ले लेता हूं, तो थर्ड टर्म में माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म को, क्योंकि डी की फार्मूला क्या है, डी फार्मूला मतलब नेक्स्ट टर्म में आपको माइनस करना है प्रीवियस टर्म, ये ध्यान रखना। टर्म कहीं भी ले लो, ये नहीं बोल रहा है कि पहला दूसरा लो, सेकंड को फोर्थ के साथ लो, फिफ्थ सिक्स जो भी लेना है लो आप, लेकिन जिन दो को चुनोगे उसमें सेकंड वाले में माइनस करना है फर्स्ट वाले को। तो हमने क्या किया, जब इन दोनों को लिया तो बाद वाले में पहले को माइनस कर दिया, इन दोनों को लिया देखो तो बाद वाला ये है, इसके पहले वाला ये माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखो D1 जो है नॉट इक्वल होगा D2 का, इक्वल होगा क्या जी, नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको क्या बोलूं अलजेब्रा मान लूं या आपने पढ़ा हुआ पॉलिनोमियल्स ले लूं इसको, तो क्या होगा, ये क्या होती सेम पावर वाले के साथ घटता है, तो इसको पावर तो अलग अलग है तो कहाँ सबट्रैक्ट हो पाएगा, तो क्या ये आपस में इक्वल होगा,
नहीं होगा, तो डजंट इक्वल, सो दिस इज नॉट अ एपी, दिस इज नॉट ए एपी। ये क्या नहीं है आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। इसके लिए देखिए पहले जो है हम D1, तो D1 में क्या करेंगे, इन दोनों को ले लूं, तो ये क्या करूंगा, √8 में माइनस करूंगा √2 को। देखिए √8 को जब ब्रेक करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे पावर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2 का पावर है, 2 रहता ना पावर, तो यानी दो दो के पेयर में बाहर निकलेगा, तो एक पेयर बन गया, तो ये आपका हो जाएगा 2√2 माइनस क्या हो जाएगा √2, 2√2 में 1√2 माइनस होगा तो आपका कितना बच जाएगा, रूट का 2 बचेगा, ठीक है। सेकंड देखिए D2 में इन दोनों को लेंगे, ये दोनों ले लिए, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √18 माइनस √ क्या हो जाएगा 8, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे लिखते हैं पता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं हम इसको, 18 है तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, समझो सबसे पहले छोटे नंबर से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 9 टाइम में जाएगा। अब फिर 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा ये, तो इसको हम ऐसे ऐसे इंटू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने ब्रेक किया। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे पावर नहीं दिख रहा, मतलब पावर 2 है, माने दो दो को पेयर में बाहर निकलेगा, तो एक पेयर इसमें का बाहर निकल गया, तो ये हो गया 3 √2 माइनस 2 √2। अब 3 में 2 गया तो कितना बच जाएगा, √2 बच गया। अब इसी प्रकार D3 के लिए देखिए, D3 में क्या होगा, यहां तक पहुंच गए, इसको लेंगे, ठीक है, √32 माइनस √18, तो √32 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 इंटू, फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम, देखो 2 का मल्टीप्लाई 4, और ये हो जाएगा 8, एक टाइम और जाएगा, एक बार और 5 टाइम लिखते हैं, ठीक है ना। 2 का गुणा होगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 32 आ गया, माइनस इसको लिख सकते हैं 18 को 2 इंटू 2 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ये 2 का पेयर यहाँ पे 2 बार पेयर बन रहा है, ठीक है ना, तो 2 टाइम निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 वर्गमूल 4√2 माइनस ये हो जाएगा आपका 3√2, तो ये क्या हो जाएगा, √2 आएगा, 4 में 3 जाएगा, तो ये कैसे सब्ट्रैक्ट समझ में आया ना इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे D1 D2 D3 क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, सारे के सारे इसमें D क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, हमने क्या पढ़ा एपी में, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सो एपी होगा, ठीक है। तो दिस इज एन एपी, ये क्या है आपका एपी है, ठीक है। पूरा पूरा लिखोगे तो लिख सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्लियर है। इसको चेक करिए, पहले इन दोनों में देखिए, तो डी की पावर, सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 2 माइनस 1 का पावर 2, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल कितना आ गया 8। इसमें देखिए 2 में 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा 16। देखो अब बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपी का क्या है, कोई भी एक टर्म नहीं आया मतलब एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म के बीच का अगर सेम नहीं आया मतलब वो एपी नहीं होगा, तो यहाँ पर दो ही टर्म चेक करने से पता चल जाएगा, क्योंकि देख पा रहा हो यहाँ पे D1 जो है डजंट इक्वल है किसका, D2 का, सो दिस इज नॉट अ एपी। ये अगर पूरा पूरा आ रहा है तो आप पूरा पूरा चेक करके देखिए, नहीं आ रहा तो दो टर्म को चेक करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए D1 देखिए, तो ये नेक्स्ट टर्म क्या है, ये -4, प्रीवियस टर्म देखो 0, तो ये आ जाएगा -4। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए इन दोनों को लेकर नेक्स्ट टर्म क्या है -8, प्रीवियस टर्म क्या है ये, लेकिन आपको पता है हमारा फार्मूला क्या है, एंटी माइनस पीटी, माइनस रहता है, और इसमें देखो पहले से और माइनस लगा है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा -8, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 4, और -8 के साथ जब +4 होगा तो क्या आ जाएगा -4, ठीक है। D3 में चेक करिए, D3 में इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा -12 माइनस माइनस का 8, तो ये आपका हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा प्लस का 8, सो आपका आ जाएगा -4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो D1 इज इक्वल आ रहा है D2 का, इज इक्वल आ रहा है D3 का, सो ये क्या होगा आपका AP होगा, ठीक है, ठीक है जी। इसको देखिए
इसको देखिए 1 1/2 को, ठीक है। देखिए इसका मैं मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है 1/2 का, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है 8+1/2, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक होता है, ब्रेक करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 2 का, तो 18 × 2 कितना होगा 36, और इसको 8 करते हैं तो ये इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 37/2 आएगा। और ये जो है 18 × 1/2, इसका मतलब होता है आपका 18/2, इसका जो है ये आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझिएगा, ये है 18 1/2 और ये क्या है 18 × 1/2, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है ये और इसका मीनिंग होता है ये। हाँ एक चीज मैं और आपको बता दूं, इसको जो है हम ऐसे भी लिखते हैं 18+1/2, क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको करके देखिए दोनों के एलसीएम क्या आएगा 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 36 प्लस का 1 तो ये आ जाएगा 37/2, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे प्लस के रूप में लिखा जा सकता है ये, बट इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका आंसर फिर दूसरा आ जाएगा। ये क्या होता है, इसके साथ ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इस चीज को दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये इनटू नहीं है ये, ठीक है, 18 1/2 है ये, इसके साथ क्या होगा इन दोनों के साथ, ये समझिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, ठीक है ना। ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पे D1 निकालने के लिए आपका 18 में माइनस करेंगे 16 को, तो ये कितना हो जाएगा आपका 37/2 माइनस आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आगे देखो ये क्या हो जाएगा आपका पूरे का एलसीएम तो 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 37 और ये माइनस हो जाएगा आपका 32। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना, फ्रैक्शन को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो इसको जब 1 से जब मैं करूंगा तो कितने टाइम में जाएगा 2 टाइम में जाएगा, और इसका क्या होता है ऊपर साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। अब D2 इसके लिए चेक करिए 20 1/2 18 हाफ के लिए, तो ये आगे आपका आ जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 2 का इसके साथ 40 और 1 41 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, और ये आपका कितना हो गया 37 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 37 डिवाइड बाय 2, सो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 इधर बच गया 1 इधर, ये आपका आ जा रहा 4/2, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर D1 डजंट इक्वल है किसका D2 का, सो क्या होगा ये नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एपी, आप लिख लेंगे पूरा पूरा, दिस इज नॉट एन एपी, ये आपका एपी नहीं होगा, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप चेक करेंगे कि आपका एपी है कि नहीं। क्या याद रखेंगे, एपी होने के लिए आप जो है किसी भी दो पद को ले लीजिए, किसी भी दो टर्मों को ले लीजिए, उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम आएगा। जैसे कि इसमें देख पा रहा हूँ पूरा सभी को लिए बारी बारी से सब में डी इक्वल आ रहा है, अगर एक भी इक्वल नहीं आया मतलब वो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप। देखिए अगला जो है प्रश्न नंबर 3 और 4 जो है हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था। प्रश्न नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम देखेंगे। देखिए फाइंड द इनिट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1/9 4/9 और 7/9, इसमें आपको इनिट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे इनिट टर्म, तो ये आपको मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है पहले से। सो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे आप फाइंड कर लीजिएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे आपका 1/9 होगा, और सेकंड जो है आप निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल क्या होगा आपको मालूम है, डी इज इक्वल फार्मूला क्या, तो नेक्स्ट टर्म में माइनस करना है आपको प्रीवियस टर्म, तो कोई भी दो टर्म को चूज कर लीजिए, आप चाहे तो इन दोनों को ले सकते हैं, आप चाहे तो इन दोनों को ले सकते हैं, दोनों में इक्वल ही आएगा। तो जैसे कि मैं इन दोनों को लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4/9, नेक्स्ट में माइनस करूंगा 1/9 को, तो ये आपका आ जाएगा डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा 4 - 1, तो इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 3/9, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पर छोटा कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये कटेगा ऊपर नीचे से, लेकिन इसको छोटा ना करेंगे तो आपको आगे जोड़ना नहीं पड़ेगा, आगे इजी हो जाएगा, ठीक है। आपकी इच्छा है यहाँ करेंगे तो आगे एक बार फिर इसको करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे रहने दीजिए, आगे जो है देखना इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो तो आगे जो है
क्या निकालना है, nth टर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको n की जगह क्या पुट करनी है, n पुट करना है, ठीक है ना। n की जगह क्या पुट करना है, n ही पुट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ टर्म करके, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो n इज इक्वल जो है मैं n पुट करूंगा, वी नो दैट, ठीक है। आपको पता है क्या, आपने फार्मूला देखा है nth टर्म, ठीक है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होगा, d होगा, ठीक है। अब आपको nth टर्म ही फाइंड करना है, तो n की जगह n ही आएगा, चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा an, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 1/9 प्लस ये आपका हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमने लिया है 3/9, ठीक है। सो आगे आपका हो जाएगा 1/9 प्लस इसको देखो लिख सकते हैं 3/9 n माइनस 3/9, ये ठीक है, ठीक है जी, इतना क्लियर है। आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, इन सबको देखो ब्रेक करूंगा, तो यहाँ पर सबके नीचे क्या है, 9 है, तो 9 है तो मुझे एलसीएम निकालना नहीं पड़ा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3n माइनस का क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। सो आगे आपका आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, इसके साथ ये सबट्रैक्ट होगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3n माइनस का 2 आ जाएगा, क्लियर है, डिवाइड बाई हो जाएगा 9। सो nth टर्म जो हो जाएगा आपका an इज इक्वल यही होगा an माइनस का 2 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है, nth टर्म ऑफ AP an इज इक्वल आपका होगा 3n माइनस 2 डिवाइड बाई 9, ठीक, ये आपका आंसर है, क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर आप अगर काटते भी हैं तब भी आंसर गलत नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 रहेगा और ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे भी इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 के साथ 3 हो जाएगा, वैसे भी 3 बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा आप कैसे करें, मुझे ये इजी लगा तो मैं आपको इजी बता दिया, ठीक है। देखो आगे, हाँ आगे मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार। फाइंड द mth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे mth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है ना। आपको जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है इसका, तो सबसे पहले जो है आप a एंड d निकाल लीजिएगा। तो फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल यहाँ पे क्या होगा 950 और कॉमन डिफरेंस ये आपका होगा d इज इक्वल टू, नेक्स्ट टर्म में माइनस करेंगे प्रीवियस टर्म को। सो d की वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई भी 2 टर्म चूज कर लीजिए, तो इन दोनों को करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 900 में माइनस होगा 950, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 50 आएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं ये वाली बड़ी संख्या है और ये वाली छोटी संख्या है, तो माइनस में आंसर आएगा। d की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जो है आपका n इज इक्वल यहाँ पे क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे, ठीक है। सो वी नो दैट nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म, तो an इज इक्वल आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो अगेन आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब n की जगह क्या पुट करेंगे, m, तो ये जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा, mth टर्म, तो am हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है आपका 950 प्लस n माइनस वन, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा m माइनस वन, d की वैल्यू है -50, ठीक है। सो आगे आपका हो जाएगा 950, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -15m और माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, दोनों ऐड होगा तो ये आपका हो जाएगा 1000 माइनस 15m, ठीक है, ये m की वैल्यू आ जाएगा। सो यही लास्ट आपका आंसर है, देयरफॉर mth टर्म ऑफ AP का जो mth टर्म होगा am इज इक्वल टू 1000 माइनस 15m, ये होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है a15
22 एंड सो ऑन इज 218। क्या है लास्ट टर्म में, क्या है 218 है, 218 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको ये बताना है इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं, ये बोलना चाह रहा है। एक्चुअल में इसका लास्ट टर्म जो होगा ये होगा 218 होगा, ठीक है ना। अब आपको जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है कि यहां से लेकर टोटल कितने टर्म है इसमें, ठीक है। तो यहां पर जो है लास्ट टर्म दिया है तो हम लास्ट टर्म को क्या लेते हैं, nth टर्म को लास्ट टर्म मानते हैं, ठीक है ना। तो l इज इक्वल यहाँ पे n, तो n की जगह क्या आ जाएगा 218 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है a इज इक्वल ये क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो होगा d इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट टर्म में माइनस करेंगे आपका प्रीवियस टर्म, तो कोई भी दो टर्म को उठा लीजिए। देखिए इसमें मैं टर्म चेंज कर दे रहा हूँ, बार बार फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूँ ना। यहाँ पे जैसे इसको ले लूंगा, देखो जैसे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 22 माइनस हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो 22 में 18 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, अरे सॉरी सॉरी 15 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा, गलती से 18 लिखा गया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका जो है प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को भी लेंगे तब भी देखिए 15 में 8 माइनस होता तब भी क्या होता प्लस का 7, आप किसी को भी ले, आपकी इच्छा हो, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म तो फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख दिया हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए नंबर ऑफ टर्म फाइंड, ये ठीक है। तो सो अगेन हम लिखेंगे वी नो दैट nth टर्म, ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 218 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू जो हो जाएगी 8 प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा, एन फाइंड करना है एन माइनस वन इंटू ये हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ पे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए, इधर ट्रांसफर करिए, ठीक है। या तो आप क्या करें, इस 8 को पहले ट्रांसफर कर लीजिए, इस 7 को नीचे डिवाइड का फॉर्म में लाइए, मल्टीप्लाई मत करिए। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रश्न छोटा ना होने के बजाय बड़ा हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या करना, प्रश्न को बड़ा करना, या बोल सकते हैं जो हम मल्टीप्लाई करें उसको बड़ा करना, ठीक है। और डिवाइड का मतलब होता है छोटा करना। देखोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बड़ा आता है, डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, छोटा आता है। तो मैथ्स में अगर आपको सरल कैलकुलेशन करना है इजी वे में, तो आप कोशिश करिए भाग करने का, घटाने का। मल्टीप्लाई जो है जरूरत लगेगा तभी करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इजी करने के लिए इसको पहले इधर ट्रांसफर करूंगा, तो 218 माइनस क्या हो जाएगा 8, इधर मेरा है n माइनस वन, और ये आपका 7 इंटू है ही, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 इज इक्वल टू n माइनस वन, और ये हो जाएगा इंटू 7, ठीक है। अब जो है इसको 210 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n माइनस वन, ये जब ऊपर के साथ जब कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 7 1, और ये 7 3 जा, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 13 इज इक्वल टू n माइनस वन, 30 इज इक्वल टू n माइनस वन। सो ये इधर जब आएगा 30 प्लस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा n, सो n इज इक्वल आपका आ जाएगा 31, ठीक है। तो देयरफॉर nth टर्म ऑफ सॉरी नंबर ऑफ टर्म जो होगा इस एपी का, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल आपका आएगा 31, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म है जी, 31 टर्म है, ठीक है। तो आप देखो यहां से मैं बता रहा हूं, आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर सही आएगा, आप उस मेथड में भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे आप कर लो, मुझे ये लगता है तो मैं इसको करता हूँ, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टर्म इज जीरो ऑफ द एपी 27 24 21, इसमें का कौन सा टर्म जो है जीरो है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमको पता नहीं कौन सा टर्म है, आपको बताना है जीरो कौन सा टर्म होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे, लेट की लास्ट टर्म जो है इस एपी का क्या है, जीरो है, ठीक है। अब लास्ट टर्म जीरो है तो हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ये जीरो कौन से नंबर में आ रहा है ये आपको फाइंड करनी है, मतलब n की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जो है ए क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 27, डी क्या हो जाएगा 24 माइनस 27, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है
ए एन की जगह, मतलब लास्ट टर्म जो है इसकी जगह क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे और एन की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है, ठीक है। जो आएगा एन वही टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए आपको पता है फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे, वी नो दैट, तो एन एक टर्म ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू हो जाएगा डी, तो ए एन की जगह आ जाएगा आपका 0, ए की जगह आपका आ जाएगा 27 प्लस एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन क्या आ जाएगा आपका फाइंड करना है, तो एन माइनस वन ही रहेगा, डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। सो यहाँ पे 27 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एन माइनस वन इंटू माइनस का 3, माइनस का 3 इधर आएगा तो 27 डिवाइड बाई माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, ये हो जाएगा एन। सो एन इज इक्वल आपका कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो कौन सा टर्म 0 होगा जी, तो कौन सा टर्म 0 होगा, 10th टर्म 0 होगा, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर 10th टर्म, ठीक है, 10th टर्म इज 0 of this arithmetic progression, ठीक है। 10th टर्म इज 0 ऑफ दिस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो एरिथमेटिक आपको प्रोग्रेशन दिया हुआ है इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम, क्या बोल रहा है आपको, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। आगे बोल रहा है आपको इफ द डिफरेंस ऑफ देयर 99th टर्म इज 99, 99 टर्म का, दोनों एपी का 99 टर्म का डिफरेंस कितना है, 99 है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर 999th बोल रहा है टर्म की वैल्यू क्या होगा आप बताइए, ठीक है ना। 99th टर्म क्या होगा, 999 टर्म क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या किसकी बात हो रही है, दो एपी की बात हो रही है, ठीक है ना। दो एपी का क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सबसे पहले जो है हम दो एपी जो है लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट टू एपी, ठीक है, जिसमें जो है मैं जो है एक फर्स्ट एपी ले लेता हूं। फर्स्ट एपी को मैं ले लिया A1 A2 A3 A4, ये ऐसे करते करते कहां तक जाएगा आपका, ये A99 टर्म मिलेगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा A999 टर्म मिलेगा, और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में जो है आपको nth टर्म भी मिलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। nth टर्म क्या है, एक अननोन नंबर है, समझ में आएगा, जितना आगे बढ़ सकता है वो, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड एपी क्या हो जाएगा, सेकंड एपी को हम लोग ले लेते हैं बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। B1 B2 B3 B4 ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगा, एंड सो ऑन B99 मिलेगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा ये B999 मिलेगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा तो लास्ट में जो होगा आपको nth टर्म इसका भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में जो है आपको इनके बारे में दे दिया है, क्या बताया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो यहाँ पे बोथ एपी, ठीक है, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डी इज इक्वल क्या होगा, डी ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी की जगह क्या पुट करेंगे, डी सेम है, ठीक है। अगर तो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है। दूसरा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहले एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए इज इक्वल आपका इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है A1, कैपिटल A1, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी का, तो सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड देखो ए मैं क्यों लिख रहा हूँ स्मॉल ए,
स्मॉल ए इज अ फर्स्ट टर्म, फार्मूला में हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका B1 है, क्लियर है। अब वी नो दैट nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी का nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। अब यहां से हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं ए ऑब्लिक सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 99th टर्म का डिफरेंस जो होगा दोनों एपी का कितना आएगा, 99 आएगा, ठीक है। सो यहां पर देखिए फर्स्ट एपी का 99 टर्म क्या है, 99 कैपिटल ए होगा ना, नहीं यहाँ पे कैपिटल ए नहीं होगा जी। यहाँ पे देखो ये कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एपी को जो है हमने क्या किया है, तो इसको अच्छा कैपिटल ए ही रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसका 99 टर्म है ना, तो यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा 99, ठीक है। और सेकंड एपी का क्या होगा बी 99, दोनों का जब माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे nth टर्म क्या है, इसका फार्मूला यह है, मैंने देखो एपी को अलग करने के लिए यहाँ पे जो लिख दिया कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख दिया है, एक्चुअल में ये भी क्या है फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, ये ए एन ही है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी जगह देखिए एन टर्म का ये फार्मूला है, तो 99 टर्म का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा 99, तो एन की जगह क्या आ जाएगा 99 माइनस का 1 और ये हो जाएगा डी। ये कौन से पी के लिए, पहले एपी के लिए, दूसरा एपी के लिए रखूंगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस, ठीक है 99 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी और इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका 99, ठीक है। अब देखिए मैंने इस एपी का पहला टर्म जो है इसको मैंने क्या लिया हुआ है A1 लिया हुआ है ना, इस एपी का डी क्या है डी ही है, और इस एपी का जो है पहला टर्म को मैंने क्या लिया है B1 और डी क्या है डी, क्लियर। अब इसको मैं ओपन कर देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा A1 प्लस 98D माइनस ये आपका हो जाएगा B1 प्लस 98 क्या हो जाएगा D, सॉरी देखिए माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा 99। अब यहां पर देखिए प्लस 98D और माइनस 98D क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे A1 माइनस B1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 99, क्लियर है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। देयरफॉर यहां तक क्लियर है, देयरफॉर नेक्स्ट इधर में ले जाता हूं, मेरे पास स्पेस भी है काफी। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप A 999 और B 999 का जो है आप डिफरेंस फाइंड करिए, पूछ रहा है ना इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए तो इन दोनों को डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे 99 टर्म का ये वाला फार्मूला पुट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस ये आपका हो जाएगा a प्लस 999 माइनस 1 डी, फिर माइनस आपका हो जाएगा इधर a प्लस 999 माइनस 1 डी, ये ठीक है ना। इसके लिए ये ए के लिए हो गया, ये पी के लिए हो गया। आपको जो है देखिए यहाँ पे फार्मूला सेम है इसलिए आपको दोनों सेम जैसे दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो अलग अलग दिखेगा, ठीक है। अब देखिए आगे वैल्यू पुट करूंगा तो ए कौन से पी के लिए है, ये जो है आपका फर्स्ट एपी का है और ये वाला जो है आपका सेकंड एपी का है, ठीक है। तो फर्स्ट एपी में ए क्या है आपका कैपिटल A1, तो ये आपको हो जाएगा कैपिटल A1 प्लस 999 में 1 माइनस होगा तो 99 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और डी दोनों के लिए सेम ही है। इसमें देखिए माइनस ये क्या हो जाएगा बी का 1 और इसमें जब माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा 98 क्या हो जाएगा, सॉरी 998 हो जाएगा, 998 डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा, कटना मतलब जीरो हो जाना, जैसे 1 में 1 माइनस करोगे जीरो हो जाता है ना, 2 में 2 माइनस करोगे जीरो, वही तो इसलिए करा देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है A 999 माइनस B 999
इज इक्वल टू आपका आएगा A1 माइनस B1, आया ना। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में क्या दिया हुआ है, A1 माइनस B1 इज इक्वल क्या है, 99। सो A999 माइनस B999 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 99। सो 999 जो है इसका जो होगा आपका कितना आएगा, 99 आएगा। दोनों जब फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का 999 जो टर्म है दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 99 आएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर है। तो ये वाली जो क्वेश्चंस होगी इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये 1D होगा ये, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। आगे उसी तरह हो रहा बोल रहा है, देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड समझ रहे हो ना, क्यारी, ठीक है। एक बनाते हैं ना, रो लगाते हैं उसमें, फिर उसके बाद उसमें क्या हो, रोज लगाए हुए हैं, प्लांट किए हुए हैं। तो ये बोल रहा है फर्स्ट जो रो होगा उसमें 23 लगे हुए हैं, ठीक है ना, और सेकेंड रो में 21 लगा हुआ है, और थर्ड रो में 19, ठीक है, एंड सो ऑन, माने उसी तरह आगे बढ़ रहा है, जिस सीरीज में चल रहा है उसी सीरीज में। तो देयर आर 5, लास्ट जो होगा वो लास्ट रो उसमें कितने लगे हुए हैं, 5। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, ठीक है ना। तो आपको ये पूछ रहा है कितने रो है, कितने रो बनाए गए हैं फ्लावर बेड में, ये हमें बताइए बोल रहा है, ठीक है। एक कुल मिला के आपको क्या कर दिया है, इसमें एपी को एक स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया है। देखिए जब इसको अरेंज करेंगे तो हमारा एपी कैसे बनेगा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर है आपका 10, इसमें आपका एपी बन जाएगा, सबसे पहले कितने रो है, 23 रो है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 19 है, इन समान ऐसे करते करते लास्ट में जो है आपका कितना रो है, 5 रो है, बोल रहे बन गया एपी। अब इस एपी में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रो फाइंड करनी, ठीक है, कितने रो लगा हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म जो है ये आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू 23, और ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो होगा ये आपका हो जाएगा d इज इक्वल टू 21 में माइनस कर दो 23, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और लास्ट टर्म यहाँ पे दे दिया है, लास्ट टर्म अंतिम में कितना बोल रहा है, 5 है, तो एन इज इक्वल आपका हो जाएगा 5, और आपको जो है नंबर ऑफ टर्म जो है ये आपको फाइंड करनी, नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल जो है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। सो वी नो दैट nth टर्म का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा nth टर्म का an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो देखिए ये क्या है, nth टर्म लास्ट टर्म है, कितना है 5, तो 5 इज इक्वल ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 23 प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है -1, डी कितना निकाले हमने, माइनस का 2 निकाल गया, ठीक है। आगे देखिए 5 जब ये इधर माइनस होगा तो ये सॉरी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा n-1, ये माइनस का 2, सो ये आपका हो जाएगा माइनस का 21 कैसे होगा जी, 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 18, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू n-1, अब ये माइनस माइनस प्लस, और ये जब कटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 9 n-1, तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा 9, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1, सो n की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म ही क्या है आपका, नंबर ऑफ रो है, ठीक है, नंबर ऑफ कितने रो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो इन फ्लावर बेड, ठीक है, जो फ्लावर बेड दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ रो कितना होगा, n इज इक्वल आपका कितना होगा 10 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो फ्लावर बेड में टोटल जो होगा आपके इतने कितने रो होगा, 10 रो होगा, ठीक है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एपी को समझिए स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। उस स्टेटमेंट फॉर्म को रीड करके आपको एपी पे कन्वर्ट करना है। देखिए, संजय सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased his weekly saving by rupees 1.75 in the nth week. His weekly saving was rupees 20.75, ठीक है। फाइन इन, आपको क्या बोल रहा है, संजय जो है एक ईयर है, उसके प्रत्येक वीक में, ठीक है ना, क्या करता है, पहले वीक में वो ₹5 जमा करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में क्या करता है, 1.5 इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट वीक में फिर जितना हुआ उतने उतने फिर 1.5 इंक्रीज करेगा। ऐसे करते करते जाता है, तो एनेट टर्म जो होगा, अंतिम टर्म जो होगा, या लास्ट वीक जो होगा, उस वीक में वो 20.75 जमा करता है, ठीक है। तो बताइए टोटल उसने कितने वीकली जमा किया अमाउंट, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पे एन निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा ये सॉल्यूशन जो है आपका 11, ठीक है। संजय सेव्ड इन फर्स्ट वीक, ठीक है। फर्स्ट वीक में कितना सेव करता है, फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करता है। वो कितना सेव करता है, ₹5, ठीक है। सेकंड वीक अब सेकंड वीक में क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो 5 में कितना इंक्रीज होगा, 1.75, तो कितना आ जाएगा, 6.75, ठीक है। ये रुपीज में है ना, आरएस में पीछे लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए थर्ड वीक में क्या करेगा, फिर जितना पहले वीक में जितना जमा किया है उसमें फिर 1.7 इंक्रीज करेगा। तो थर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.75, इसमें प्लस हो जाएगा 1.75। तो एड के लिए डेसिमल ऐड करना आता है, नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। 7.75 हम क्या करते हैं, पॉइंट को पॉइंट के साथ लिखते हैं। यहाँ पे पॉइंट लिखो सीधा। अब इधर जितना नंबर है उतना लगा दो, इधर ऐसा लिख दो, इधर जितना है उसको ऐसा लिख दो। यहाँ पे इक्वल है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, इक्वल नहीं रहेगा तो, जैसे कि इक्वल नहीं है, मान के चलो ऐसा है कोई नंबर, नीचे में है तो ये पॉइंट ऐसा ये आगे चलते जाएगा, इधर नहीं है तो ऐसे आगे चलते जाएगा, ऐसा। और ये जो है इधर नहीं दिया तो ये 0 0 लेंगे ऊपर का, यार ऐसे होगा। अब देखो बोलोगे सर बड़ा है छोटा में कैसे घटेगा, तो माइनस नहीं आएगा आंसर, मतलब बड़ा में छोटा ही घटता है घटने को, लेकिन ये आपको बढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो इसको देखिए ऐड करिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए ये यहाँ पे डेसिमल आ गया, जो कैरी जाएगा वो इसमें आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8, ठीक जोड़ा हूं ना, 7 दूनी 14, अच्छा गलत जुड़ गया, देखो ये गलत जुड़ गया, ये 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 8.5, ये आ क्लियर। अब देखिए जब ऐसे जमा करते जाता है, आगे क्या हो रहा है, फोर्थ वीक आएगा, फिर फिफ्थ वीक आएगा, और वो क्या करेगा, ईच वीक में जो है 1.7 जो है 1.7 जो है इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो एनेथ जो वीक आएगा, इसमें बोल रहा है टोटल जो है वो 20.75 जमा कर लेगा, लास्ट वीक में इतने जमा करेगा वो। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने इसमें नंबर ऑफ वीक है। अब देखिए जब इसका एपी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका एपी क्या बन जाएगा, 5, 6.75, 8.75, सॉरी जी 50 ना, ये 50 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना आ जाएगा, 20.75 आ जाएगा, क्लियर। ये बन गया एपी। अब आपको लास्ट टर्म भी दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां से ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा। अब डी बताइए, डी क्या होगा, बिना कैलकुलेशन बताइए डी क्या होगा, डी क्या होगा 1.75। क्यों होगा 1.75, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इन सब में 1.7 एड हो के आगे चल रहा है, यानी सब में कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, 1.75 का। तो यहाँ पे डी एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डी दिया है यहाँ पे, क्या दिया 1.75, ठीक है। अब जो है यहाँ पे लास्ट टर्म जो होगा, या इसी को बोल सकते हैं एनेट टर्म जो होगा, ये आपका कितना होगा 20.75, ठीक है ना। और आपका यहाँ पे एन जो है आपको क्या करनी है, फाइंड करना है। एन क्या, नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ वीक बोलो,
वीक की बात हो रही है। तो अब देखिए, अब अपन को जो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पुट द वैल्यू, जब आप तो एन की जगह क्या आ जाएगा 20.75 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी, डी कितना 1.75। देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे इजी ये लगता है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं डायरेक्ट ट्रांसफर करता हूँ, कटाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ये हो जाएगा आपका 1.75, ठीक है। ये ब्रेक होगा, सॉरी माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। 5 माइनस होगा तो ये कैसे माइनस हो रहा है, समझ में आ रहा है। देखो 20.75 पॉइंट की जगह पॉइंट लगेगा। अब आपको पता है यहाँ पे 5 आएगा, इधर कुछ नहीं, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट इधर को इधर तो ये इतना आ जाएगा, अब इधर को करो तो ये इतना आ जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। तो आगे जो होगा आपका n माइनस वन, ये हो जाएगा 1.75। अब देखो ये क्या है मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका इतना और नीचे आ जाएगा 1.75 इज इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 2 डेसिमल उधर खिसका है, दो डिजिट डेसिमल उधर खिसका दिया, तो नीचे भी उधर खिसका सकता हूँ। तो ये जो है आपका आ जाएगा 1575 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 175 175, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा n माइनस वन। ये समझ में आया, मैंने क्या किया 2 डेसिमल उधर खिसकाया तो नीचे को भी खिसका सकता हूँ, इक्वल डेसिमल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, आप इसको करिए, ये कितने में आ जाएगा 9 5 45 9, आई थिंक 9 में आएगा। देखो तो 175 का मल्टीप्लाई करके देखो 9 के साथ कितना आ रहा है, 9 5 45 की 5, ये आ गया 4, 7 में 63, ये आ गया आपका 7, 6 बज गया और 9 में 6 जुड़ेगा तो ये आपका आ जाएगा 15, ठीक है। ये 9 टाइम में कट जाएगा, कितने टाइम में कटेगा 9 टाइम में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू n माइनस वन, सो n प्लस वन इज इक्वल हो जाएगा n, सो n इज इक्वल हो जाएगा 10, ठीक है। तो देयर फॉर नंबर ऑफ वीक कितना होगा, n इज इक्वल आपका हो जाएगा 10। माने संजय जो है उसने 10 वीक तक क्या किया 1.7 इंक्रीज करते गया, तब उसका लास्ट कितना हो गया 20.75 रुपीज उसने जमा किया, ठीक है। तो उसने जो है 10 वीक तक जमा किया उसने, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर।